हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ग्रामर कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ग्रामर। ठीक है, तो आई होप आपके इससे पहले वाली वीडियो सब समझ में आई होंगी। तो आज मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पता क्या है? जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हो। या फिर क्या आता होगा? या है, ये है और ये है, ऐसे शब्द आते हो। ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? जर्नल फॉर्मूला फॉर सिंपल सेंटेंस। वो क्या होगा? सबसे पहले ना सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा? हैज या हैव का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। हैज हैव का यूज क्या होगा? हैज हैव का यूज होगा जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे तो हैज का यूज होगा, और जहाँ प्लूरल है वहाँ पे हैव का यूज होगा। ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस मैंने कल बताए थे आपको, इससे पहले भी। तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा सारा तो वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज होगा, प्लस नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होगा। ठीक। एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? अगर बाहर क्या है, किसी सेंटेंस में अगर बाहर क्या है तो हैज या हैव को बाहर लिखेंगे। हैज या हैव का यूज होगा, प्लस क्या होगा फिर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव में ही, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही अगर कहीं सेंटेंस के बीच में क्या हो तो वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर का यूज होगा, और बाकी ये सारा ऐसे ही चल जाएगा। ठीक। हैज या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होगा। तो मैंने ये बताया इसके, मैंने क्या बताया? अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पता लगानी है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ट्रेन चल चुकी है, या मैंने गाना गाया है, वह सड़क पर गई है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। ठीक है। और फिर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे ना कुछ पहले सिंपल के लूंगा, सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस लूंगा सिंपल वाले, और फिर कुछ मैं लूंगा क्या, कुछ सेंटेंस लूंगा यहाँ पे।
नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फिर सबका मिक्स लूंगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और 8। पहला सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस में बोलता हूँ सोच के, जैसे माली तुम निबंध लिख चुके हो, तुम निबंध लिख चुके हो, तुम निबंध लिख चुके हो। माली ने माली ने फूल तोड़ दिए हैं, फूल तोड़ लिए हैं। तो ये जो सारे मैं बोलूंगा ना, यहाँ पे सेंटेंस सारे वही होंगे जिसमें कि चुका है, चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। एक है, वह लड़के वे सो गए हैं, वे सो गए हैं। चपरासी घंटी बजा चुका है, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और फिर क्या होगा, अब सूर्य निकल आया है, ठीक। अब सूर्य निकल आया है, ये होगा इसमें मैं लड़के स्नान कर चुके हैं, वे लड़के स्नान कर चुके हैं। ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे पहले सिंपल टेंस के दे रहा हूँ, सिंपल सेंटेंसेस के। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर एक है हमारे सामने इसका, फिर होगा इसमें सीता एक गीत गा चुकी है, सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। नोट बस कर देता हूँ, ठीक है। नवा क्या होगा, एक सेंटेंस हो रहा है इसमें, मैंने उसे दोबारा बुलाया है, मैंने उसे पुनः माने दोबारा बुलाया है, ठीक है। मैंने उसे पुनः बुलाया है। और फिर एक होगा बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है।
ये सेंटेंस एग्जाम्पल है किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे पहला है तुम निबंध लिख चुके हो, जिससे क्या होगा? यू हैव, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटिन, रिटिन एन एसे, यू हैव रिटिन एन एसे। माली ने फूल तोड़ लिए हैं, पहले होगा दी गार्डनर प्लग्ड, गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर्स। गार्डनर का जी स्मॉल होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। वे सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ड। चपरासी घंटी बजा चुका है, दी पियोन हैज रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म है रंग, रिंग रैंग रंग, रंग का बेल। ठीक है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, द ट्रेन हैज, पहुंचने क्या होगी? रीच, रीच क्या होगी थर्ड फॉर्म? रीच्ड, रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन। या द ट्रेन हैज अराइव्ड, रीच के अलावा अराइव भी लिख सकते हैं, अराइव्ड द स्टेशन। अब सूर्य निकल आया है, नाउ द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन। वे लड़के स्नान कर चुके हैं, दीज बॉयज हैव बाथ्ड, बाथ की जो थर्ड फॉर्म है बाथ्ड है, BATHED बाथ। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है, सीता हैज संग अ सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। मैंने उसे पुनः बुलाया है, आई हैव, कॉल मैंने बुलाना, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉल्ड, कॉल्ड हिम अगेन, आई हैव कॉल्ड हिम अगेन। बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन, रेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेन। अब इस बात को दोबारा सुन लो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान क्या है? और ध्यान से देखो विनू, यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है। इसका जो जनरल सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब परफेक्ट टेंस कोई सीखियो तो वर्ब के अनुसार थर्ड फॉर्म ही आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बाहर तो हैज हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे? हैज हैव को बीच में होगा तो व्हाई व्हेन व्हाट वेयर, इसका मैंने डीपली पहले बता दिया है। व्हाई का मतलब क्यों होता है, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या, और फिर व्हेन हो गया यहाँ पे, वेयर होगा कहाँ, वेयर होगा कहाँ पर। उसका फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस। तो पहले हमारे पास पहला फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस के लिए। एग्जाम्पल है तुम निबंध लिख चुके हो, माली ने फूल तोड़ लिए हैं, वे सो गए हैं, चपरासी घंटी बजा चुका है,
गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, अब सूर्य निकल आया है। वे लड़के स्नान कर चुके हैं। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। मैंने उसे पुनः बुलाया है। बारिश हो चुकी है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब इसका जो ट्रांसलेशन कैसे होगा? तुम निबंध लिख चुके हो। यू हैव रिटन एन एसे। माली ने फूल तोड़ लिए हैं। द गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर्स। अब क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है तो हैव आएगा, द गार्डनर है तो हैज का यूज होगा। दे प्लूरल है इसलिए हैव, द पोएम है सिंगल है इसलिए हैज, ट्रेन है सिंगल है हैज, नाउ द स्टेशन, नाउ द सन क्योंकि सिंगल है, और फिर क्या होगा? दीज बॉयज, बॉयज के साथ में हैव आ जाएगा। सीता है सिंगुलर हैज होगा, आई के साथ है और इट के साथ फिर आ जाएगा। तो तुम निबंध लिख चुके हो। यू हैव रिटन अ एसे। माली ने फूल तोड़ लिए हैं। द गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर्स। वे सो गए हैं। दे हैव स्लेप्ट। चपरासी घंटी बजा चुका है। द पियोन हैज रंग द बेल। रिंग की थर्ड फॉर्म रन होती है, इसलिए यहाँ पे रन का यूज हुआ क्योंकि हमें परफेक्ट टेंस से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन। अब सूर्य निकल चुका है। नाउ द सन हैज राइजन। वे लड़के स्नान कर चुके हैं। दीज बॉयज हैव बाथ्ड। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। मैंने उसे पुनः बुलाया। आई हैव कॉल्ड हिम अगेन। बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन। ठीक है, तो आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं यहीं पे क्या करूँगा, यहीं पे मैं कुछ नेगेटिव के एग्जाम्पल लूँगा। दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल बनाऊंगा। ये हो जाएंगे नेगेटिव के एग्जाम्पल, और इसका फिर इंट्रोगेटिव करा के मैं क्या करूँगा, कुछ इनके मिक्स सेंटेंस बताऊँगा और हमारी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से पूरी हो चुकी होगी। जैसे मैं कहता हूँ तुम पत्र लिख चुके हो, तो इसमें से तुमने पत्र नहीं लिखा है, ये भी तो कह सकते हैं ना, या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। यहाँ मैं इसको हटाऊंगा, मैं लिखता हूँ तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तो इसमें क्या होगा? यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। यू हैव आएगा और यहाँ पे क्या यूज होगा? नॉट का यूज होगा। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। पहला सेंटेंस सही बन गया, ठीक है। फिर है माली ने फूल नहीं तोड़े हैं, या माली फूल नहीं तोड़ लिए हैं। माली ने फूल नहीं तोड़े हैं, या तोड़ चुका है। दी गार्डनर हैज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? नॉट आ जाएगा और ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दी गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स। वे सो गए हैं, तो वे सोए नहीं हैं, ये भी कह सकते हैं। वे सो नहीं चुके हैं, ये भी तो कह सकते हैं। वे सो नहीं चुके हैं, तो क्या हुआ? दे हैव नॉट स्लेप्ट अगेन। वे दोबारा, मैं इसको करता हूँ, वे दोबारा सो नहीं चुके हैं, तो इसके लिए होगा दे हैव नॉट स्लेप्ट अगेन। जब आपकी टेंस पूरे हो जाएंगे फिर मैं इन सबका एक मिक्स बना के दूंगा इन सबका, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, तुम क्या लिखेंगे? द पियोन हैज नॉट रंग द बेल। द पियोन हैज नॉट रंग द बेल। स्टेशन गाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है, यह पहुंच चुकी है, ये आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? स्टेशन हैज नॉट अराइव्ड, ये आ जाएगा इसका। समझ रहे हो? ये तो इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। नाउ द सन हैज राइजन। अब सूर्य नहीं निकल आया है, नहीं निकल, अब तक सूर्य नहीं निकला है, ये भी कह सकते हैं। नहीं निकला है, तो इसलिए क्या होगा? द सन हैज नॉट राइजन टिल नाउ, यानी कि अब तक सूर्य नहीं निकला है। वे लड़के स्नान नहीं कर चुके हैं, तो इसके लिए क्या होगा? The boys have not bathed।
ये नोट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है, तो क्या होगा, सीता हैज नॉट, बाकी सारा वही रहेगा। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसमें आपको पूरा डिटेल ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने उसे उन्हें नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया, तो आई हैव नॉट कॉल्ड हिम अगेन, ये आ जाएगा इसका। बारिश नहीं हुई है, या हो चुकी है, या नहीं हुई है, बात हुई है, नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ पे, इट हैज नॉट रेन। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। आप दोबारा देख लें एक बार। तुमने पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। माली ने फूल नहीं तोड़ लिए हैं, द गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स। तुम दोबारा सो नहीं चुके हो, या नहीं सोए हो, दे हैव नॉट स्लेप्ट अगेन। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, द पियोन हैज नॉट रंग द बेल। गाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव द स्टेशन, अराइव इन द स्टेशन। ठीक है, अब सूर्य नहीं निकल चुका है, अब तक सूर्य नहीं निकला है, तो हम बोल देंगे द सन हैज नॉट राइजन टिल नाउ। वे लड़के स्नान नहीं कर चुके हैं, द बॉयज हैव नॉट बाथ। सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है, सीता हैज नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग, और ये कंप्लीट। और मैंने उसे पुनः नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम अगेन। और फिर है बारिश नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपको एग्जाम्पल दिए। अब मैं कराऊंगा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और मैं यहीं कहीं क्या दूंगा, तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो इस तरह आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले भी साथ साथ बताए हैं। ये होगा यहाँ पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या हो, तुमने पत्र, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, तो हो सकता है ना इसका। तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। माली ने फूल, क्या माली ने फूल नहीं तोड़े हैं, नहीं तोड़ दिए हैं। वे दोबारा नहीं, क्या वे दोबारा सो चुके हैं, क्या वे दोबारा सो चुके हैं। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका है, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, इसको मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका है, गाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंची है। क्या अब सूर्य निकल चुका है, नहीं, क्या अब तक सूर्य नहीं निकल चुका है। वे लड़के स्नान कर चुके हैं, क्या वे लड़के स्नान नहीं कर चुके हैं। सीता एक मधुर गीत क्यों नहीं गा चुकी है, उसकी मर्जी, ये मत कहियो। मैंने उसे पुनः नहीं बुलाया है, क्या मैंने उसे पुनः नहीं बुलाया है। बारिश क्यों नहीं हुई है। ठीक, तो ये मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं जो कैसे हैं, ये हमारे सामने इंट्रोगेटिव के मिक्स हैं, जिन्हें बीच में और बाहर क्या है। तो पहले है तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो इसमें क्या होगा, ये वर्टेगा यहाँ पे, इसको लिख लें हम, वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस तरह से, समझ गए।
तो क्या माली ने फूल नहीं तोड़ चुके हैं, तब ये हैज यहाँ से उठेगा, ये यहाँ से हट के क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ये तो मैंने पार्टीशन के लिए बना दूँ, क्या होगा, हैज द गार्डनर, हैज द गार्डनर नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्वेश्चन मार्क होगा। क्या वे दोबारा नहीं सो चुके हैं, यहाँ पे लाएगा हैव, ये टी स्मॉल बन जाएगा, दे हैव दे नॉट स्लेप्ट अगेन, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका है, इसके लिए होगा वाई हैज द पियोन नॉट रंग द बेल, तो ये वाला नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह गाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच चुकी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे वाई हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड इन द स्टेशन, अब क्या अब तक सूर्य नहीं निकल चुका है, ये वाला हैज जो है ना हेल्पिंग वर्ब वाला, इसको उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हैज द सन नॉट राइजन टिल नाउ, तो इस तरह से हमारे क्या बन गए, क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। इंटरोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है। फिर है क्या वे लड़के स्नान नहीं कर चुके हैं, तो ये हैव उठेगा यहाँ से और यहाँ पे हैव बन जाएगा इसका, और बाद में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सीता एक मधुर गीत क्यों नहीं गा चुकी है, तो पहले वाई हैज सीता नॉट sung a sweet song, why has Sita not sung a sweet song, और ये आ गया हमें क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने उसे पुणे नहीं बुलाया है, क्या आया बाहर, तो ये है वटेगा यहाँ पे, और इस हैव को हम यहाँ पे लिखेंगे हैव आई नॉट कॉल्ड, हैव आई नॉट कॉल्ड, हैव नॉट आई कॉल्ड, हैव आई नॉट कॉल्ड हिम अगेन, बारिश क्यों नहीं हुई, why has not rained, why has not rained आएगा, RAINE rain, तो इस तरह से आपको करना है। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा, तो मैंने इस तरह से आपको क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सेंटेंस हमारे सामने क्या है, वो बढ़िया। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ब्लैक चली गई इसलिए आदमी इतने ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं कल फिर आऊँगा। थैंक यू एंड वंस अगेन। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।